क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पे जो है बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उनके अपने अलग अलग लक्षण हैं। तो उन लक्षणों के आधार पे अगर हम देखें तो बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। पौधों की भी अगर बात करें तो वो भी कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, और अगर अर्थ पे देखें तो इनकी डाइवर्सिटी की बेस पे देखें तो स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस, ठीक है, इवोल्यूशन और इन सब के बेस पे और बिहेवियर, हैबिटेट्स के बेस पे हम देखते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, सब अपना अलग अलग, उनके कैरेक्टर भी अलग है, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन भी सब डिफरेंट टाइप के। ठीक, तो इन सब को अगर स्टडी की बेस पे देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एनिमल किस कैटेगरी का है, या जो है उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल हैं और जो है यूज़फुल हैं। तो इन सब के लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया जिसके हम बेस पे ये देखते हैं कि कोई भी जो एनिमल्स है और प्लांट है वो हमारे लिए कितने हमसे कितने को रिलेट करते हैं, या हमसे थोड़े से कितने, वो उनमें चेंजेस कितनी हैं उनकी बॉडीज़ में। ठीक है, क्या कैटेगरीज ऐसी है जो ह्यूमन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस बेस पे देखें तो लगभग हमारे जो अर्थ पे हैं वो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो लगभग 1.4 मिलियंस, ठीक है, इतने जो हैं 1.4 मिलियंस ऑर्गेनिज्म देखे, यानी इतने जीव जंतु हमारी पृथ्वी पे हैं। और उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस भी अलग हैं, हैबिटेट भी अलग हैं, ठीक है, और जो है उनके इवोल्यूशन बेस पे भी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कुछ प्लांट्स बहुत जो है बहुत लार्ज हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल भी हैं, एनिमल्स में भी कुछ हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट की बेस में उनमें चेंजेस भी आते रहे, कुछ जो है हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ जो है अभी भी हमारे अर्थ पे हैं। ठीक है, तो इन सब के बेस पे देखें तो युवा की भाई इतने सारे एनिमल्स हैं, उनकी कैटेगरी की बेस पे देखा जाए तो उन्हें जो है जानना हमारे लिए बहुत भाई अब इतने एक 1.4 मिलियन की बात हो रही है, 1.4 मिलियन जो हमारे कितने हैं ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, मिलियन ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी जीव जंतु हैं ये इतने हैं। तो इनको जो है, ठीक है, ये अब इनके सबके बारे में स्टडी करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि एक ही बार में आप कैसे एक साथ करोगे। ठीक, तो इसके लिए क्या है, एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम जो है क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक, देखिए अभी बताया कि जितने जो हमारे जीव हैं वो लगभग 1.4 बिलियंस। अब तो कुछ स्पीसीज जो हैं हमेशा अभी रिसर्च चलती रहती है, तो कुछ भी नए नए स्पीसीज के प्लांट्स, एनिमल्स हमें मिलते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो ये तो हो गया मिलियंस, मतलब कितने हमारे जीव थे। अब अगर देखे जाए तो हमारे पृथ्वी पे यानी अर्थ पे इनकी जो ओरिजिन हुई वो कब हुई, ठीक है, तो जो अर्थ पे वैसे तो स्ट्रक्चर जो हमारा बना यूनिवर्स का वो तो बहुत पहले भी बन गया है, ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है, वो कब से स्टार्ट हुई, 3.4 बिलियन, ठीक है, बिलियन ईयर, इसके इतने मतलब इतने वर्ष पहले जो है पृथ्वी पे जो है जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक, तो आप उस समय से क्या कंडीशन रहेंगी, आज आप देख ही रहे, इस समय में भी हर चीज़ें चेंजेज होती रहती है। इस टाइम जो है ग्लोबल वार्मिंग का आपका देख ही रहे हैं, हमारे बॉडी इन्वायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो साइंटिस्ट लोग जो है इस पर लगे पड़े हुए हैं कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, हिल्स हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ जो है वायरस डेवलप हो जा रहे हैं नए नए। तो क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट चेंजेस की बेस पे ही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती रहीं, तो उन्हीं के आधार पे जो है एनिमल्स को सारे कैरेक्टर्स और उनके बारे में लर्न करना जो है ज़रूरी था। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला कि भाई क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन, अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन या हमको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। देखिए अब क्लासिफिकेशन यानी कि सिंपल सा है कि जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स हो या प्लांट हो,
चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। आप भाई स्कूल में या क्लास में रहते हो तो क्या होता है कि उनको एक अलग अलग स्पेशल क्लास दी जाती है कि भाई जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल तक के या उनसे कम एज वाले हैं, LKG UKG, फिर उससे बड़ी वाली क्लास जाती है तो वो क्या होते हैं 4 1 2 3 4 5 ऐसे जाके जो है बैठते चले जाते हैं। उनका जो है उसी उनके IQ लेवल के बेस पर उनको क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। अब किसी भाई फर्स्ट क्लास का जो स्टूडेंट है उसको आप डायरेक्टली जो है इंटर में बैठा दो या जो है ग्रेजुएशन की क्लास में बैठा दो तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी सारे वर्क को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो भाई उसका लेवल ही उतना नहीं है तो कहाँ कर पाएगा, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई एक सिस्टम बनाया गया कि उस बेस के आधार पे हम देखें कि नहीं हाँ इनकी जो एबिलिटी है, इनकी जो कैपेसिटी है, लर्निंग की जो पावर है, उसके बेस पे जो उनको उतने ही कंटेंट दिए जाएँ, उतनी ही चीज़ें पढ़ने को दी जाएँ जिससे कि वो समझ सके, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स थे उनको भी उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके बॉडी फंक्शंस, हैबिटेट्स, ठीक है, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, तो इन सब के बेसिस पे क्या किया गया कि उन सभी ऑर्गेनिज्म को एक अलग अलग ग्रुप बना दिए गए कि ठीक है आप जो है एक एनिमल्स की तरह जो कैरेक्टर्स रखते हैं उनको एनिमल्स में रख दिया गया, ठीक। और जो प्लांट्स के जैसे कैरेक्टर्स रखते हैं उनको प्लांट कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो दिखते ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना दिया गया, ठीक। जो बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो उनको क्या सबके अपने अलग अलग 4 पैर वाले क्या होंगे टेट्रापोड बना दिया गया। मिल्क प्रोडक्शन वाले जो है उनको मैमल्स बना दिया गया, ठीक। इंसेक्ट वाले अलग हैं, जो आपके 6 to 8 पैर वाले हैं वो आपके इंसेक्ट कैटेगरी में रख दिए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो सबको क्या है अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो उन्हीं बेसिस के उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर की बेस पे क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन बनाया गया, ठीक है। तो यानी अगर आपको क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन क्या होगा, सिंपल सा अगर हम देखें क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ठीक है, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेस पे हम क्या करते हैं, ठीक है, उनके बेस पे जो है हम उनका जो है स्टडी करते हैं, उनकी लर्निंग करते हैं भाई हाँ इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिटी हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया, क्लासिफिकेशन, ठीक। तो अब ये क्लासिफिकेशन था, तो क्लासिफिकेशन के लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया। भाई क्लासिफिकेशन बनाया गया तो पहले हम क्या देखते हैं, कोई भी आपको मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो है ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं यानी जो ह्यूमन है उसमें आपको दे दिया है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक जो पर्सन है वो मेल है और दूसरा फीमेल, यानी बॉयज़ और गर्ल्स या लड़का लड़की जो भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ये तो डायरेक्टली है नहीं कि आप नाम देख के बताओगे या जो है उनकी कुछ अलग से नाम तो देखोगे नहीं, क्योंकि भाई हम सिंपल से यही कहते हैं भाई यार ये जो है राहुल है लड़का है, वो जो है रीना है लड़की हो गई, ठीक। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो पहले उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब मेन जो आइडेंटिफिकेशन भाई इसका चेहरा आप देख के बताते हो, ठीक है, कि भाई ये राहुल है या ये जो गर्ल है, ठीक। उसके बाद आप उसके बाल देखते हो, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं तो आप कहते हो नहीं भाई लड़की है, ठीक। कभी कभी ऐसा भी होता है लड़के भी बहुत बड़े बाल रखते हैं तो कन्फ्यूजन ना होइए कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक। तो आपने क्या देखा, पहला आपने देखा स्ट्रक्चर, यानी जो आपको डायरेक्टली दिखने में जो यानी मॉर्फोलॉजी के बेस पे आप पहले जो देखते हैं उस कैरेक्टर के आधार पर आप करते हैं, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है जो दिखते हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में होते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना, तो उसके चक्कर में ना पड़िए। तो वो होता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो उसी तरह से जो है किसी भी एनिमल्स को जब क्लासिफाइड किया गया तो उनकी मॉर्फोलॉजी यानी पहला जो कैरेक्टर लेते हैं मॉर्फोलॉजी की बेस पे, ठीक है, यानी उनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में उनकी मॉर्फोलॉजी यानी बाहर जो कैसे हैं, फिर उनका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, उनकी शरीर के अंदर यानी एनाटॉमी में उनके क्या क्या बॉडी फंक्शन, क्या आर्गन्स कैसे हैं उनके, ठीक है, सेलुलर है टिश्यू लेवल पे है, या जो सिंगल सेल्स एनिमल्स हैं या मल्टी सेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हैं या यूकैरियोटिक सेल्स के बने हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, मतलब तो इन्हीं सब कैरेक्टर के बेस पे हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक। तो सिंपल सा है कि सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सटर्नल कैरेक्टर एंड इंटरनल कैरेक्टर, फिजियोलॉजी एंड फंक्शन, यूजफुल एक्टिविटीज़ एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड autotrophs and heterotrophs. On the basis of the nutrition we can identify the different type of the plants and animals in our earth,
ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो ये क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन क्या कर दिया हमने, सिस्टमैटिक। अब सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा कि भाई क्लासिफिकेशन के लिए जितने भी हम मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे हमारे क्लासिफिकेशन। तो इसमें भी कई सारे आपके सिस्टम्स बनाए गए। इसमें इस सिस्टम के बेस पे देखा जाए तो पहला जो हमारा मेन जो बेस माना जाता है क्लासिफिकेशन का, उसको हम कहते हैं स्पीसीज़, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे किसी भी क्लासिफिकेशन में क्या होना चाहिए कि एक स्पीसीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जो भी हमारी स्पीसीज है हम कहते हैं भाई हमारी एक कोई जाति होती है, ठीक है। जाति, जैसे क्या होता है ह्यूमन में भी बनाया गया कई सारी जातियां हैं, ठीक। एक तो स्पेशल जाति होती है, 4 आप कैटेगरी कर देते हो भैया, चलो एक व्यक्ति हो गया जनरल हो गया, ठीक है। उसके बाद ओबीसी आपने कर दिया, ठीक, एससी बना दिया, उसके बाद एसटी बना दिया, और क्या है, और भी है कोई, हाँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक। तो ये क्या कर दिया हमने, ये जनरल बना दिया कि भाई जो है, अब इस जनरल में भी कई सारे हैं, हाँ, जनरल में भी जो आपके अलग अलग हैं, ओबीसी में भी बहुत सारी कास्ट हैं, ठीक है। तो इस बेस पे देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमन को भी बता दिया कि भाई उनके इकोनॉमिकली और या उनके बिहेवियर, उनकी ओरिजिन या रहन सहन के बेस पे आप क्या करते हो कि सबको जो है कैटेगरी वाइज बना दिए कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत ज्ञानी है, ये उनसे कम ज्ञानी है, ये जो है ज्ञानी एकदम जीरो के बराबर या ऐसे कम ज्ञानी है, या इनके पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। एसटी वाले जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ अलग है, उनका रहने का तरीका आदिवासियों से मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा उसको रख दिया। माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो भाई हमारे कम, ठीक है, जिनकी संख्या कम, उसके बेस पर रख दिया गया। ये तो हो गया ऐसे नॉर्मली, ठीक है। तो वैसे क्या बना कि जो भी एनिमल्स थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनमें भी उनकी जात के आधार पे, यानी जो सबसे बेसिक जो उनके कैरेक्टर्स होते थे, उनके बेस पे भी क्या बना दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो उसी को हम जो है स्पीसीज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्पीसीज को अगर आपसे सिंपल सा आइडेंटिफाई करना हो तो स्पीसीज क्या होगा आपका, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो भाई किसी भी क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो भाई स्पेशल होता है कि मेन कम से कम उनकी कैटेगरी आपको पता हो, ठीक है। जात की बात हो रही, जैसे अगर आप कोई भी एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक स्नैक की बात कर ली, तो स्नैक को क्या बोलते हैं, नाजा, नाजा कहा जाता है उनको, ठीक है, नाजा। ये इनकी जनरल वाली भी वही बात है, जैसे इसमें भाई जनरल अगर हमने कर दिया, ठीक है, तो जनरल में क्या हो गया, जनरल ये इनका नाजा हो गया। अब जनरल में भी क्या है, ठीक है, जनरल में जो क्षत्रिय अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं, तो उनके लिए मान लीजिए कि ये जनरल है, तो जनरल अब इसमें कौन सी, ये क्षत्रिय के लिए यूज हो गया और ब्राह्मण के लिए यूज हो गया। तो इस तरह से हर एनिमल्स का अपना, जैसे ह्यूमन में है, ह्यूमन में क्या होमो सैपियंस हो गए, ठीक है। होमो क्या है, उनकी जनरल मतलब मेन जो बेस जो मेन कैटेगरी है वो, उसके बाद सैपियंस वो उनकी जाति हो गई, ठीक है। मैंगो की बात कर लीजिए, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा क्या है, उनका जो है स्पेशल नेम हो गया, ठीक है, और इंडिका जो उनका मैंगीफेरा उनकी जनरल नेम हो गया, और इंडिका क्या उनका स्पेशल नेम हो गया। तो इसमें 2 जाति, मतलब एक उनकी वंश और एक जाति, ठीक है, वंशज के बेस पर भाई इनके वंशज कैसे थे, ठीक, जिन वंश और उसके बाद जाति, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स को भी डिवाइड किया गया, ठीक है। तो उनके खानदान की बात होती है ना, वंश हो गया तो वो खानदान वाली आ गई बात, ठीक, और उसके बाद भी वो किस कैटेगरी से बिलोंग करें, किस जाति से हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसीलिए तो जब भी क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में जो हमारी स्पीसीज है उसको हम, ठीक है, जिस तरह से हम सेल को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, तो उसी तरह से हमारी जो स्पीसीज होती है उसको भी हम किसी भी क्लासिफिकेशन का मेन आधार कहते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि हमारे अर्थ पे जो है लगभग 1.4 मिलियन स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज हैं किसकी, एनिमल ऑर्गेनिज्म की, जिसमें प्लांट एंड एनिमल बोथ आर कंबाइंड है, ठीक। और इतने समय पहले 3 to 4 बिलियन ईयर एगो की बात करें तो उस वक्त जो है अर्थ पे इनका जो है जन्म हुआ, ये सब जो है पृथ्वी पे पाए गए, ठीक है। तो उस बेस पे भी उनके अपने अलग अलग बेसिक कैरेक्टर्स थे, उन्हीं की बेस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है।
अब ये तो हो गया भाई, इतने सारे एनिमल्स थे, इतनी प्लांट हैं, तो उनको हम जो है कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक। तो उनके लिए जो है उनके लक्षणों के आधार पर ये क्लासिफिकेशन बनाया गया, ठीक। अब ये क्लासिफिकेशन बनाने के बाद हुआ कि भाई उनका नेमिंग की जाए, ठीक है, कि भाई जितना हमने बना दिया, ठीक है, तो जो जितने भी हमारे एनिमल्स थे उनके नेमिंग के लिए जो है एक अलग से मेथड बना कि भाई अगर हम कोई भी एनिमल्स रखते हैं, ठीक, तो जैसे आप कुछ एरिया में देखोगे कोई भी जो जानवर होते हैं उनको कुछ अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम किसी एक, ठीक है, मान लीजिए हम कुत्ते की बात कर लेते हैं, ठीक है, डॉग की, तो आप देखते हो भाई कि सिंपल सा जो है हमारे यहाँ देसी कुत्ता होता है अलग से, ठीक। लेकिन जब बाहर के देखते हो आप तो क्या होता है भाई, विदेशी कुत्ते जो हैं कोई जर्मन शेफर्ड लेके घूम रहा है, कोई लेब्राडोर लेके घूम रहा है, तो ऐसे अलग अलग, तो ये क्या उनकी जातियाँ अलग अलग, अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का बना दिया गया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, है तो कुत्ता ही, चाहे जिस भी स्पीसीज का लेके आओ, है तो जानवर ही, ठीक है। मेन मतलब मेन जो कैटेगरी उनकी जानवर की है, जानवर ने आपने कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया, जो भी है, ठीक। तो और सारे जानवर हैं, तो इस तरह से आप करते हो भाई। मेन उनका जो मेजर कैटेगरी थी जानवर हैं, ठीक है। जानवर के बाद अब जो है पालतू जानवर हैं कि जंगली जानवर हैं वो आपने बना दिया, ठीक है। उसी तरह से जो है जब क्लासिफिकेशन हो गया, मेन हमने बेसिक ले लिया, स्पीसीज हो गया, स्पीसीज होने के बाद भी उनका नाम भी तो भाई एक ज़रूरी है कि भाई नाम के बेस पे ही आप उसको पहचानेंगे, या बुलाने के लिए क्या करते हो, एक स्पेशल नाम देते हो, ठीक। तो अब नाम की बात की गई तो सिंपल सा नाम से भाई, अब एक ही नाम से जो है कई सारे व्यक्ति मिल जाते हैं आपको, आप स्कूल में ही देखिए या क्लास में देखिए, एक ही नाम से आपको जो है एक स्कूल में कम से कम 10-20 तो लोग मिल ही जाएंगे, ठीक। और जो है एक डिस्ट्रिक्ट देखिए, स्टेट देखिए, कंट्री देखिए, तो हज़ारों लाखों लोग जो हैं आपको एक ही नाम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब ऐसे नाम होते थे तो उसके बेस पे जो है उनको अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि भाई अभी एक है आपका प्याज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्याज को क्या बोला जाता है, प्याज हम अपने हिंदी में बोलते हैं प्याज उसको, ठीक है। नेमिंग अगर हम करते हैं, नेमिंग ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो हमारा एक होता है प्याज, ठीक है। प्याज इसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है, इन हिंदी में प्याज कहते हैं, ठीक। अब इसको जो है दूसरा अगर है, ठीक, नेक्स्ट आपको इसी को जो हम वेनागयाम, ठीक है, तमिल में बोला जाता है इसको, ठीक। तमिल में हो गया इरुली, ठीक है। इरुली क्या है, ठीक है। इरुली जो है कन्नड़ में बोला जाता है इसको, कन्नड़ लैंग्वेज में जो है इसको इरुली बोला जाता था। अब क्या भाई, प्याज तो अपने इंडिया में है ही है, सब लोग प्याज खाते हैं, ठीक। लेकिन क्या किया गया, इस प्याज को जो है जब दूसरी लैंग्वेज में हमने देखा, तमिल में देखा तो वेनागयम बोल दिया गया, कन्नड़ में देखा गया तो इरुली बोल दिया गया, ठीक। इस तरह से जो है आप अलग अलग नाम से देखते हैं। ये तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे बात कर दी गई, ठीक है। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट में ही देखिए, आपके जो है आपको अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पे कर दीजिए। तो जैसे कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है आप यहाँ हम लखनऊ में हम देखते हैं, ठीक है। लखनऊ में क्या होता है भाई, आप पंपकिन जो होता है, ठीक है, पंपकिन को क्या बोलते हैं आप लोग, कद्दू बोलते हैं, ठीक है, कद्दू, ठीक। और उधर चले जाइए तो आपको क्या बोलेंगे इसको, उसी पंपकिन कद्दू को हम क्या बोलते हैं, कोहड़ा बोलते हैं, ठीक है, कोहड़ा बोलते हैं। आप लखनऊ में देखें यहाँ पे जो है एक ठीक है कुछ ऐसे इस टाइप का रहता है, इसको बोलते हैं लोबिया, ठीक है। लोबिया सब लोग जानते होंगे यहाँ पे, और इसी लोबिया को जो है हमारे यहाँ बोड़ा बोलते हैं। तो क्या है, ये सब नाम जो है सबके अपने अलग अलग है, लोकल लैंग्वेज उनकी अलग है, ठीक है। जो थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज है वो अलग है। अब इसी चीज़ को जो है कद्दू को हम लोग जो है अपने हिंदी वर्ड्स में जो है कद्दू बोलते हैं, इंग्लिश में उसको आप पंपकिन बोलते हो, ठीक है। डॉग है, डॉग को आप इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। हमारी जो है काऊ, ठीक है, हिंदी में गाय बोलते हैं। आप बाहर जाके चले जाओ किसी दूसरे देश में जहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं चलती हो, लाइक चाइना में आप चले जाओ, हाँ, तो वहाँ क्या होगा, टिंग टोंग कुछ भी बना दो,
हाँ, तो उस पर क्या पता चल रहा है कि नहीं उनका क्या है, बर्तन तोड़ दिया, इसे पटक दिया, नाम हो गया, चलो भैया रख दिया तुम्हारा। तो आप अब वहाँ जाके कहो कद्दू दे दो, कद्दू दे दो, तो थोड़ी बताएगा आपको कद्दू क्या होता है, उनके यहाँ कुछ और बोला जाता होगा। तो इन सब से बचने के लिए क्या बताया गया कि भाई एक स्पेशल कोई भी जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनके लिए एक स्पेशल नेम बनाया गया, ठीक है, कि ऐसा नाम कुछ बनाओ जो यूनिवर्सलाइज्ड हो, ठीक है, कहीं पे भी इसका नाम आप लेते हैं तो समझ जाए व्यक्ति कि हाँ व्यक्ति जो है किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, वो यही चीज़ें हैं, ठीक। तो इस बेस पे जो है नेमिंग बनाया गया, ठीक। तो उसी को आप देखेंगे, नेमिंग ऑफ स्पीसीज आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आप देखिए नेमिंग ऑफ स्पीसीज में एक आपका सिस्टम हो गया कि हमने देखा कि भाई डिफरेंट टाइप्स के कंट्री में या डिफरेंट टाइप स्टेट में जो है अदर सब्जेक्ट्स जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या कोई भी थिंग्स हैं उनको अलग अलग नेम से भी जाना जाता है। तो उनके लिए कॉमन नेम जो आप आसपास जिस एरिया में रहते हैं उसके लिए ज़रूरी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल नेम दिया गया कि ये जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए कि भाई ये जो है वहाँ की चीज़ें हैं, ठीक। तो इस तरह से बनाया गया कि कोई भी जो एनिमल्स हैं, ठीक, उनके अभी आपको नेम भी बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिसके बेस पे हम बताते हैं नहीं ये डिफरेंट टाइप्स के आपके एनिमल्स हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक, उनकी अलग अलग स्पीसीज है। नेक्स्ट अब नेमिंग में देखिए सिंगल नेम में बताया गया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक सिस्टम आ गया जिसको हम बोलते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ठीक। बाइनॉमियल सिस्टम, तो इसमें नेमिंग के लिए जो है किसी भी एनिमल्स का नाम जो है 2 नेम्स होंगे, 2 नाम उनके रखे जाएंगे, ठीक है, जिसके आधार पे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ जो है ये कहाँ का है या उसके क्या क्या, एक मतलब एक लोकल नाम हो जाएगा और एक स्पेशल नाम हो जाएगा, ठीक है। यानी एक जनरल नेम किसी भी एनिमल्स का एक जीनस होगा, ठीक है, मतलब एक जो नाम होगा वो उसके जीनस के बेस पे होगा, ठीक, जीनस, और सेकंड जो होगा उसकी स्पीसीज की बेस पे होगा। जीनस यानी वंश, किस वंश का है और किस जाति का है, इसके बेस पे जो है उनको अलग अलग नाम बना दिया गया, ठीक। तो अब जीनस और वंश बना दिया गया, तो जीनस और वंश में ये भी एक स्पेशल रखा गया कि किसी भी एनिमल्स का जब हम नाम रखेंगे तो उनके जो जीनस वाले लेटर होंगे, ठीक है, मतलब जीनस जहाँ पे आप लिखेंगे उसका पहला जो लेटर होगा हमेशा कैपिटल में होगा, ठीक है, जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और जो स्पीशीज का पहला लेटर होगा वो स्मॉल में होगा, ठीक है। और इसको साथ ही साथ हम इन दोनों को मतलब जीनस वाला नाम और स्पीशीज का जो नाम होगा उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। लाइक अगर हम मैंगो की बात कर लेते हैं, ठीक, तो मैंगो को जो है इनको जब जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम में स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम में हम इसको देखते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब देखिए मैंगीफेरा क्या है, ये इसका जीनस हो गया और इंडिका क्या होगी, इसकी स्पीसीज हो गई। तो मैंगीफेरा यानी ये वंश हो गया इसका, ठीक है, और जो जाति रख दी गई वो इंडिका हो गया। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है मैंगीफेरा का, तो इसमें क्या एम जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, और जो जाति का होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। और ये दोनों जो है हमेशा इटैलिक लेटर में यानी कि तिरछा करके आप लिखेंगे। आप अगर कॉपी में लिखते हो कहीं पे भी किसी भी एनिमल्स एंड प्लांट्स का नियम आपको दे दिया जाता है तो उनको आप जो है इटैलिक लेटर में लिखते हो, ठीक है, जिसको हम, और ये जो मेथड होता है इसको हम बाइनॉमियल नेम सिस्टम ऑफ नेमिंग या जो है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक। और ये जो सिस्टम था इसको जो है एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, उन्होंने जो है ये सिस्टम प्रपोज किया था, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा ही ये बताया गया कि कोई भी जो प्लांट्स है या एनिमल्स होंगे उनके 2 नाम होने चाहिए, ठीक। इन्होंने जो है 1753, ठीक है, 1753 में जो है इन्होंने ये बाइनॉमियल सिस्टम प्रपोज किया था, ठीक है। नाम क्या था उनका, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस,
ठीक है। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि कोई भी जो नेम होंगे, सॉरी, कैरोलस लिनियस इन्होंने बताया कि भाई किसी भी हम प्लांट्स या एनिमल्स का जो नाम रखेंगे वो 2 टाइप्स के नेम से रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या नाम होगा उनका, जेनरिक यानी जीनस से रिलेटेड होगा, सेकंड इज द स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर्स होगा और इन दोनों को हमेशा अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा उनका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी इसके बेस पे जो है हम किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स के अगर हम 2 नाम रखेंगे, एक तो भाई उनका कॉमन नेम हो जाएगा जहाँ पे वो जिस एरिया में पाए जाते हैं उस उनके पहचानने के लिए होगा, ठीक है। और जो उनका स्पेसिफिक नेम होगा वो उस बेस पे होगा कि जिसके थ्रू दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके नाम को आसानी से पहचान सके, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सिस्टम बनाया गया जिसको हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ये प्रपोज किया गया था कैरोलस लिनियस, ठीक है, इन 1753 में, ठीक है। ये सिस्टम जो था वो काफ़ी फेमस हुआ, लोगों ने इस पे जो है अपनी सहमति दी और ये पूरे वर्ल्ड में जो है ये नाम बताया गया, ठीक है। अब देखते हैं भाई, कुछ आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट के थ्रू आपको कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इस वर्ड्स को आप कहीं पे भी यूज करते हैं तो ये आप सिंपल सा आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, कि हाँ ये कहाँ पे हैं। और कहीं पे भी इसका आप यूज़ करेंगे तो हर कोई व्यक्ति बता सकता है, किसी भी कंट्री का व्यक्ति होगा वो आपको बता देगा कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर उसने इसको पढ़ा होगा कि भाई यहाँ साइंटिफिक नेम इनके ये हैं तो वो बता देगा, ठीक है। जिससे कि आपके कुछ दिए गए हैं, ठीक। लाइक अगर हम एप्पल की बात करते हैं, ठीक, एप्पल को हम बोलते हैं पायरस मैलस, ठीक है, इनका जो साइंटिफिक नेम होगा पायरस मैलस। देन ब्रिंजल सोलेनम मिलोनजिना, ठीक है। कैबेज ब्रेसिका ओरिला, ठीक है, सॉरी कैबेज का है आपका ब्रेसिका ओलिरेसिया, ठीक है। कैरेट डेक्टस कैरोटा, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे नेम इसमें देख सकते हैं। चाइना रोज लाइक जो गुड़हल का होता है, ठीक है, गुड़हल का फूल, उसको हम हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। देन जिंजबर ऑफिसिनेल्स, ग्रेप वाइन विटस विनीफेरा, जूट कारकोरस कैप्सुलरिस, मेज जिया मेज, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, नीम, ठीक है, नीम हो गया, पी, पोटैटो, टर्माइट्स, वीट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके प्लांट्स नेम है। देन आप एनिमल्स में देखें तो कोबरा हो गया आपका, कोबरा नाजा, काकरोच पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, डॉग कैनिस फैमिलियरिस, डोमेस्टिक कैट फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये चार्ट है जिसके थ्रू आप जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स के नेम के जो साइंटिफिक नेम का यूज करके आप किसी भी एनिमल्स को परचेज कर सकते हैं या जो है किसी भी प्लांट्स के बारे में आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है, ठीक है। फर्स्ट हम अब देखते हैं हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का मतलब यहाँ इतिहास सब्जेक्ट नहीं पढ़ना तुम लोगों को, ठीक है। हिस्ट्री जो है कि किसी भी ये जो सिस्टम बनाया गया उसकी हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर हम देखें क्लासिफिकेशन हिस्ट्री, तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो है ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था अरिस्टोटल नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, अरिस्टोटल। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया कि जो भी प्लांट्स थे, ठीक है, 322 BC, ठीक, इन्होंने किसी भी जो भी प्लांट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, लाइक उनकी बनावट, शारीरिक बनावट के आधार पे उन्होंने जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी है। पहला जो क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दे डिवाइड द ऑल ऑर्गेनिज्म इन 2 कैटेगरीज, ठीक है, लाइक 2 किंगडम्स, ठीक है। फर्स्ट एनिमल, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जो है इनकी शारीरिक बनावट के आधार पे
ठीक है। तो एनिमल्स बना दिया इन्होंने, ठीक है। एक कैटेगरी जो कि जो चलते फिरते वाले हैं, ठीक है, जिनमें सांसें वगैरह ये सब चलती रहती हैं, खेलते कूदते खाते घूमते नाचते गाते जो भी करते हैं, ठीक है, वो जो कैटेगरी होगी उनको एनिमल में रख दिया गया, ठीक। कुछ ऐसे हैं जो बेचारे खड़े रहते हैं ज़मीन में चिपक के 24 घंटे जो है, खूब बड़े बड़े, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हरे भरे दिखते हैं, उनको उन्होंने प्लांट कैटेगरी दे दिया क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। ठीक, उनको काट दो तब भी वो जिंदा मतलब वैसे ही पड़े रहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, बस थोड़ा शो हो जाते हैं, ठीक। ये हो गया एनिमल और प्लांट, ठीक। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया वो अरिस्टो ने दिया था, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है 384 या 384 से लेके 322 BC, बिफोर क्रिश्चियन एरिया जो था, ठीक है। तो उस टाइम में इन्होंने क्या किया, अरिस्टो, ठीक है, जिनको हम जो है फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी इनको कहा जाता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। आप फिलॉसफी भी पढ़ेंगे वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी ये कौन है, हमारे अरस्तु साहब हैं, ठीक। तो ये तो हो गया अरस्तु ने कहा। उसके बाद आपके जो हैं, ठीक, अब इन्होंने भाई कर दिया अरस्तु ने कि भाई प्लांट एंड एनिमल्स, और एक दूसरा हमारे इंडियन कल्चर के बेस पे है वृक्ष आयुर्वेदा, ठीक है। वृक्ष आयुर्वेदा, ठीक है। देखिए इसके अकॉर्डिंग देखा गया कि भाई जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स का इसको जो प्रपोज किया था उनका नाम था पैरास, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे स्टार्टिंग के जो एनिमल्स थे, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, वृक्ष आयुर्वेदा यानी प्लांट्स की बात हो रही है, तो इन्होंने मार्फोलॉजी के आधार पे यानी उसकी संरचना के आधार पे, ठीक है, क्या रखा इन्होंने, जो बेस रखा था वो मार्फोलॉजी, ठीक है। तो प्लांट क्या, मार्फोलॉजी की मतलब इनके पौधों की बनावट के आधार पे जो बाहर से वो दिखते थे उनके आधार पे जो है इन्होंने एक अपनी पूरी डिटेल्स बनाई इस पर, ठीक है। और इन्होंने जो है काफ़ी पौधों के बारे में स्टडी की, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। सॉरी, फादर ऑफ आयुर्वेदा ये नहीं है, ठीक है। फादर ऑफ आयुर्वेदा तो आपके चरक जी हैं, ठीक है। चरक ने जो है बहुत सी आपकी प्लांटों पे स्टडी की जो मेडिसिनल प्लांट्स में यूज होते हैं, और इन्होंने जो ये वृक्ष आयुर्वेदा है, पैरास जी ने इनको मार्फोलॉजी के बेस पे, ठीक है, बनाया। और इन्होंने एक सबसे पहले एक सिस्टम यूज किया था जिसको हम, ठीक, गनाज बोलते हैं, या इसको हम इसी से रिलेटेड हमारा एक जब क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो ऑर्डर आर गढ़ जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में गढ़ भी बोल सकते हैं, ठीक, या ऑर्डर। तो आप जब भी किसी भी प्लांट या एनिमल्स क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है भाई, किंगडम हो गया, फिर फैमिली, फाइलम हो गया, ठीक, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये जो ऑर्डर है, ठीक है, ये जो टर्म्स यानी गण का जो टर्म्स यूज किया गया वो वृक्ष आयुर्वेदा को प्रपोज करने वाले मिस्टर पैरास जी जो थे, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो है क्लासिफिकेशन का जो पहला मतलब इन्होंने कैटेगराइज किया था, ठीक है, वो उसके थ्रू इन्होंने गण वर्ड्स का यूज किया, ठीक। इसके बाद आते हैं आपके अगला जो नेक्स्ट मेथड दिया गया, और हाँ ये तो हो गया वृक्ष आयुर्वेदा। नेक्स्ट है आते हैं आपके चरक जी हैं, ठीक है, मतलब अरस्तु ने पहला अरस्तु ने दिया, दूसरा जो हमारे पैरास जी ने दे दिया, ठीक है, थर्ड जो है चरक जी ने क्या किया, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, ठीक है, जिसमें आपका जो है चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता के थ्रू इन्होंने लगभग 300 से भी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी, और वो जितने भी प्लांट्स थे हमारे सब मेडिसिनल में यूज होते हैं, मेडिसिन के लिए, ठीक है। जिसमें हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमारा जो आयुर्वेद जिस पे डिपेंड है, बताया जाता है हमारा इंडियन आयुर्वेद जो है इसके थ्रू इतनी चीज़ें के बारे में, प्लांट्स के बारे में स्टडी की गई थी कि जो है और कहीं जो है ये मिल नहीं पाते हैं। अगर हम
उन सभी आयुर्वेद की चीज़ों को, कुछ बुक्स बताया जाता है कि एक संग्रहालय था जिसमें इनकी सारी बुक्स को जो है जला दिया गया, हमारे आयुर्वेद के रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी। तो अगर वो सारी चीज़ें मिलती तो हमारा जो मेडिसिनल जितनी भी चीज़ें हैं मेडिसिन की, ठीक है, उसमें आपको यानी स्वास्थ्य में जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती, ठीक है, अगर वो सारी डिटेल्स हमें मिल जाती इनके थ्रू जो भी बुक लिखी गई थी, ठीक? तो इनको जो है फादर ऑफ आयुर्वेद भी कहा जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, ये थे हमारे चरक जी, ठीक। और इन्होंने लगभग 200, ठीक है, 200 टाइप्स के जो थे हमारे एनिमल्स, चरक जी ने क्या किया, 200 एनिमल्स की स्टडी की इन्होंने, ठीक है, और लगभग जो है 340 टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्लांट्स पे इन्होंने स्टडी की थी, ठीक है, मतलब 200 एनिमल्स और जो है 340 स्पीसीज के बारे में इन्होंने स्टडी की, एनिमल्स एंड प्लांट की स्पीसीज पे, ठीक है। और इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, इनकी जो बुक थी वो थी आपकी चरक संहिता, ठीक है। ये इन्होंने इतनी बुक्स और 200 एनिमल्स एंड 340 प्लांट्स पे स्टडी की, और इन्होंने एक बुक लिखी ऑन मेडिसिन से रिलेटेड जो भी थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चरक संहिता, ठीक है। और तो इतने प्लांट्स और एनिमल्स के बीच पे की, और इन्होंने आयुर्वेद से रिलेटेड कि भाई कौन सी जड़ी बूटी, आप कौन से पौधों की पत्तियां या जड़ को आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे इन्होंने इस चरक संहिता के थ्रू जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स पे उनकी रिसर्च की, ठीक है, उनकी बिहेवियर और कैरेक्टर्स को समझा, और इस बेस पे इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। इसलिए जो इनको जो है फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन को जिन्होंने दिया था, एक आपके जैसे अभी स्पीसीज की बात होती थी, हमने क्या कहा भाई स्पीसीज क्या है, ये बेसिक यूनिट है हमारी किसी भी क्लासिफिकेशन की। तो स्पीसीज को सबसे पहले जो, ठीक है, ये जो टर्म्स यूज किया गया था वो मिस्टर जॉन रे के थ्रू स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया। जॉन रे, इन्होंने क्या किया था, स्पीसीज टर्म्स का यूज़ किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज किया था इन्होंने। वर्ड्स स्पीसीज, ठीक है, तो स्पीसीज जो टर्म्स यूज किया गया वो जॉन रे के थ्रू। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि भाई स्पीसीज जो वर्ड्स था इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो जॉन रे ने किया था। नेक्स्ट आपका इसी पे कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया, ठीक है, और इन्हें जो है क्लासिफिकेशन का जो है फादर कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो वो कौन है, हमारे कैरोलस लिनियस। इन्होंने लगभग जो है 4200, ठीक है, 4200 यानी 4200 एनिमल स्पीसीज की स्टडी की, ठीक है। और जो है इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हमारा, उनकी जो बुक है उसका नाम है सिस्टमा नेचुरा, ठीक है, सिस्टमा नेचुरा। और लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली 5900 स्पीसीज जो प्लांट की स्पीसीज थी उस पर उन्होंने स्टडी की थी, ठीक है, 5900 स्पीसीज प्लांट स्पीसीज, ठीक है, प्लांट स्पीसीज
इतनी प्लांट स्पीसीज पे इन्होंने स्टडी की। और जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, जिसके थ्रू जो है इन सभी प्लांट्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। या इसको हम जो है स्पीसीज प्लांटेरियम स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। इस पे जो है इन्होंने 5900 प्लांट्स स्पीसीज के बारे में स्टडी की थी और उसके बेस पे इन्होंने एक बुक्स लिखी, ठीक है। इसलिए जो है ये हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन, क्योंकि भाई इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया और इन्हीं के बेस पे इन्होंने बताया कि किस तरह से हम किसी प्लांट्स या एनिमल्स की जो है उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर और उनकी जो बेसिस होते हैं, ठीक है, क्या किस तरह से वो यूजफुल है। तो इतनी सारी स्टडी की तो उनके सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल्स में बताया था, ठीक। तो ये जो चीज़ें हमारी क्लासिफिकेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, किसने प्रपोज किया था एंड फंक्शन, ठीक। तो क्या हो जाएंगे आपकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनियस इन 1753। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर there are two types of the name in animals species and plant species, like a general name and a specific name. General name always starting from the capital letters and species name always written by small letters, and both genus and species can be underlined, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। बाकी आपको अगर कोई भी क्वायरी होती है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।